हेलो साथियों, फिर से आप सभी लोगों का टाइड प्लस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी के चैप्टर वाइज ए क्लास होती है ओनली संडे को 8 AM पर, और हिंदी चैप्टर वाइज ए क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे, और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस ए क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, तो इन क्लासों को आप जरूर देखिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें नोट बनाकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ये क्लास सभी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए, चाहे आप लेखपाल या कांस्टेबल या पेट या यूपीएसआई चाहे पीसीएस, किसी भी ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, तो इस क्लास को आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। और जो दोस्त अभी मेरे साथ न जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपके साथ विलोम शब्द से इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाला हूं। तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन्हें आप याद कर लीजिए और नोट बनाकर लिख लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, जल्दी बताइए। आलोक का विलोम शब्द क्या है? देखिए, आलोक का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? सोच समझ के जल्दी बताइए। आप लोगों ने पढ़े होंगे विलोम शब्द, आशा करता हूं आप सभी लोगों को आते होंगे, तो आप सभी लोग बताने की कोशिश कर रहे होंगे। बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? आलोक का क्या होता है? अंधकार। आलोक का मतलब क्या होता है? एक हिसाब से हम बोल सकते हैं आलोक का मतलब होता है उजाला और अंधकार। ठीक, यानी उजाले का क्या होगा? अंधकार। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? तो ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? दोस्तों, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है। तो ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। ठीक, ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो कनिष्ठ का मतलब क्या होगा? छोटा। ठीक, आपको यह सेंस लगाकर समझना पड़ेगा, तभी आप विलोम शब्दों के सही आंसर बता सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, स्थावर का विलोम शब्द होता है। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी जंगल। स्थावर का मतलब होता है जहां पर कुछ भी ना हो, यानी बंजर जमीन डली हो, यानी बंजर जमीन डली हो, यानी उस जमीन पर कुछ भी ना हो। और जंगल में, आप जंगल में जाते हो, जंगल में पेड़ पौधे हर प्रकार के वहां वहां पर लगे होते हैं पेड़ पौधे, तो यानी इसका मतलब यह है। चलिए नेक्स्ट, देखिए, गमन का विलोम शब्द होता है। गमन का विलोम शब्द क्या होता है? जाना होता है, या उतरना होता है, या आगमन होता है, या चढ़ना होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा टारगेट है 1000 लाइक का। दोस्तों, आज का टारगेट है हमारा 1000 लाइक करवाने का, तो आप अपना टारगेट कंप्लीट कीजिए 1000 लाइक करवाने का। ठीक दोस्तों, चलिए बताइए। देखिए, गमन का विलोम शब्द क्या होता है? तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, मौन का विलोम शब्द क्या होता है? मौन का विलोम शब्द क्या होता है? मुखर होता है, या मौखिक होता है, या मैंक होता है, या विकार होता है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जल्दी जल्दी बताते जाइए, बहुत सिंपल ही टॉपिक है यह आपको आना ही चाहिए। बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुखर। चलिए नेक्स्ट, आपको क्वेश्चन 6 में क्या गया है, क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िए। रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। बताइए, अभिज्ञ है, तो इसका क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनभिज्ञ। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों बढ़े, आ गया होगा समझ। आपसे पूछा किसका गया था? अभिज्ञ का। ठीक, आपने बताया है, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन 7, रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें। संपन्न व्यक्ति की व्यवस्था व्यथा नहीं जान सकता। तो बताइए, क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा?
तो क्वेश्चन 7 का आंसर होगा बी। ठीक, यानी बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, विस्तार का विलोम क्या होता है। पहले आपको विस्तार के बारे में आना चाहिए, विस्तार का मतलब क्या होता है। देखिए, विस्तार का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आप बड़ा चढ़ाकर लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आप बड़ा चढ़ाकर लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विस्तार में। यानी एक और भाषा में बोल सकते हैं, यानी आप किसी को अगर कुछ समझा रहे हैं, विस्तार में समझाते हैं, डिटेल में समझाते हैं, तो वो आप उसे, इसका मतलब क्या होगा, आपसे शॉर्ट, यानी विलोम शब्द क्या होगा, शॉर्ट में समझाइए। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, संक्षेप। यानी आपको विस्तार का समझ में आ गया, विस्तार का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। ठीक, ऐसा समझ सकते हैं आप, विस्तार का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, और इसका विलोम क्या होगा, तो संक्षेप। इसका ऐसा ही होगा ना, तो इसका क्या होगा, क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संक्षेप। विस्तार का क्या होगा, संक्षेप। यानी विस्तार का मतलब हम बोल सकते हैं, एक और तरीका बता देता हूं, विस्तार माने बड़ा और संक्षेप माने छोटा। अब आ गया होगा समझ। चलिए नेक्स्ट, गरिमा का विलोम शब्द है। गरिमा का विलोम शब्द क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, गरिमा। तो गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा, लघिमा। चलिए नेक्स्ट, मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है। मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है, देखिए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा, मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है। मौखिक का पहले आपको मतलब आना चाहिए। मौखिक का मतलब होता है जिसे हम अपने मुंह द्वारा बोल सके, यानी किसी को समझा सके। और जैसे कि मौखिक, जैसे कि अभी मैं आपसे बोल रहा हूं यानी बात कर रहा हूं, तो यह है मौखिक। ठीक, अगर मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ आपको मैं लिख के समझाऊंगा, तो यह कहलाता है लिखित। आ गया समझ। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बताइए, देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा क्या, मौखिक का लिखित। चलिए नेक्स्ट, अनाथ का विलोम शब्द होता है। बताइए अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा, तो अनाथ का क्या होता है, अनाथ का मतलब यह होता है जिसका कोई ना हो। अनाथ का मतलब क्या होता है, जिसका कोई ना हो। तो इसका विलोम शब्द बताइए, तो जिसका कोई ना हो तो वह क्या होता है, अनाथ। तो इसका विलोम क्या होगा, बी, सनाथ। चलिए नेक्स्ट, अल्प अल्पज्ञ। तो बताइए अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है, अल्प माने कम। आया समझ, अल्प माने कम। जब कम की बात की है तो विलोम शब्द क्या होगा, ज्यादा वाला होगा, तो सर्वज्ञ। आया समझ। तो अल्प माने कम और सर्वज्ञ माने यानी सर्व, यानी ज्यादा। सर्व माने ज्यादा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट, सकारात्मक का विलोम शब्द क्या है। यह तो आता होगा, इसका क्या होगा आंसर, नकारात्मक। सकारात्मक का क्या होगा, नकारात्मक। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। सम्मुख का विलोम शब्द क्या है, सम्मुख। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है, देखिए सम्मुख, सम्मुख यानी सामने, विमुख माने पीछे, सम्मुख माने सामने। ठीक, तो विमुख माने पीछे, तो इसका आंसर क्या होगा, विमुख। चलिए नेक्स्ट, अथ का विलोम शब्द होता है। अथ का विलोम शब्द क्या होता है। दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं तो आप बताना। देखिए वृक्ष का पर, सॉरी, चलिए बताइए, कोई बात नहीं, बताइए 15 का आंसर बताइए, अथ का विलोम शब्द क्या होता है। अथ का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी बताइए। देखिए तो अथ का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इति। चलिए नेक्स्ट, उर्वर का विलोम शब्द है। उर्वर का विलोम शब्द क्या है, बताइए। उत्कृष्ट या उत्मग्न या उसर या अतिवृष्टि। तो क्वेश्चन 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उसर। चलिए नेक्स्ट, थोक का विलोम शब्द होता है। थोक का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी बताइए, तुरंत प्रभाव से इसका सही आंसर बताइए।
रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप पढ़ाई करते रहिए, एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। रेगुलर बने रहिए, रेगुलर क्लासों को लेते रहिए। तो बताइए क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परचून। चलिए नेक्स्ट, भूषण का विलोम शब्द होता है। भूषण का विलोम शब्द क्या होता है, भूषण का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका आंसर होगा सी, दूषण। चलिए नेक्स्ट, अवनी का विलोम शब्द है। अवनी का विलोम शब्द क्या है, आसमान या आकाश या अंबर या गगन। बताइए क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा। दोस्तों बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर क्लासों को लेना ही पड़ेगा और उन्हें याद भी करना पड़ेगा। ठीक, बताइए क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंबर। चले आ गया समझ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हे का विलोम शब्द है। हे का विलोम शब्द क्या है, 20 को ध्यान से पढ़िए और इसका सही उत्तर बताइए। हे का हो जाएगा ग्राह, ग्राह। चलिए नेक्स्ट, मृदुल का विलोम शब्द है। मृदुल का विलोम शब्द क्या है, जल्दी बताइए। कठिन, खराब, रुक्ष या कठोर। तो 21 का आंसर क्या होगा, तो 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए जल्दी बताइए 21 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, ऋणात्मक का विलोम शब्द होता है। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, धनात्मक। अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बताइए 23 का आंसर क्या होगा। कलुष का विलोम शब्द क्या होता है, पाप शून्य या निष्पाप या निष्कुल, निष्कलुष या निष्करुण। बताइए, निष्करुण। बताइए 23 का आंसर क्या होगा। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, निष्कलुष। बताइए, निष्कलुष बोल सकते हैं। ठीक, चलिए बताइए, आ गया समझ, सी। चलिए नेक्स्ट, चिरंजन का विलोम शब्द है। चिरंजन का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, जल्दी बताइए। अलौकिक या लौकिक, नश्वर या नैसर्गिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा सी, नश्वर। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सन्यासी का विलोम शब्द बताना है आपको। सन्यासी का विलोम शब्द आपको बताना है। तो दोस्तों जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले आपको एक प्रश्न का उत्तर बताना होगा जो मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका बताइए दोस्तों। तो अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है, सुनिए। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है, वैकल्पिक होगा और ऐच्छिक भी होगा। ध्यान सुनना, वैकल्पिक होगा और ऐच्छिक होगा। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है, ऐच्छिक या वैकल्पिक। ठीक, दूसरा पूछूं, देखिए दूसरा बताना। देखिए उद्यम का विलोम शब्द क्या होता है, जो मैं बोलता जा रहा हूं उन्हें आप लिख लीजिए। उद्यम का विलोम शब्द क्या होता है। तो उद्यम का विलोम शब्द होता है आलस्य। उद्यम का विलोम शब्द क्या होता है, आलस्य। और उपकार का विलोम शब्द क्या होता है, अनुपकार। उपकार का विलोम शब्द क्या होता है, अनुपकार। ठीक दोस्तों, यह प्रश्न में आए हुए हैं यूपीएस ट्रिपल एससी में, यूपी ट्रिपल एससी में यह प्रश्न आए हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, तो आप इन्हें लिख लीजिए, यह प्रश्न आ भी सकते हैं। चलिए बताइए 25 को पहले बताइए इसका आंसर क्या होगा। सन्यासी का हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा ग्रस्त। ठीक, चलिए नेक्स्ट, स्वकीय का विलोम शब्द है। स्वकीय का विलोम शब्द क्या है, स्वीकृत
या अस्वीकृत या नारकीय या परकीय। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप दोस्तों बताइए, श्री गणेश का क्या होगा विलोम शब्द, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। तो श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इति श्री। ठीक, लिख लिया, लिख लीजिए। तो बताइए 26 का आंसर क्या होगा। तो 26 का आंसर हो जाएगा परकीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों बढ़े। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एकाधिकार का विलोम शब्द है। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, जल्दी बताइए। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एकाधिकार, यानी एक अधिकार, यानी आप समझिए आपको अभी एक अधिकार है। ठीक, अब इसका विलोम क्या करना है, सर्वाधिकार, यानी आपको सब कुछ करने का अधिकार है। आया समझ, एक और सर्वा यानी कम अधिक, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, सर्वाधिक, यानी बी ऑप्शन। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है। देखिए आ गया, मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया है तो आप यह बता सकते हैं। तो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है, इति श्री। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आप बताइए संकीर्ण का विलोम शब्द बताइए। संकीर्ण का विलोम शब्द बताइए। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकीर्ण। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, विकीर्ण। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है। तो 29 का आंसर क्या होगा, बताइए। तो 29 का आंसर क्या होगा। तो इससे पहले आप एक प्रश्न का उत्तर बताइए, हर्ष का क्या होगा। हर्ष का क्या होगा विलोम। तो हर्ष का विलोम क्या होता है, विषाद। हर्ष का विलोम क्या होता है, विषाद। जो मैं बताता जा रहा हूं आप लिखते जाइए, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे लेखपाल का हो, चाहे आपका कांस्टेबल हो, चाहे आप यूपीएस ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, तो वहां पर यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए मैं आपको अलग से यह 5-6 प्रश्न करा देता हूं, आप लिखते जाइए। देखिए आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 29 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकर्ष। चलिए विकर्षण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए इस क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जल्दी बताइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होता है। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होता है, बताइए। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। दोस्तों जल्दी बताइए, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए तो अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है, अल्प का मतलब क्या होता है, कम। बहुसंख्यक इसका क्या होगा, विलोम शब्द होगा। तो क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, अल्पसंख्यक का क्या होगा, बहुसंख्यक। अल्प का मतलब क्या होता है, कम, और बहु का क्या होता है, अधिक। आ गया समझ। आशा करता हूं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।